आज का टॉपिक है ताप की अभिधारणा एवं ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी जो कि बीएससी पार्ट द्वितीय का प्रथम पेपर है, उसका आज हम यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं। तो जो ऊष्मा की अभिधारणा है वो एक जरूरत ऊष्मागतिकी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसलिए चूँकि प्रथम नियम और द्वितीय नियम आ गया, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आया, और चूँकि ऊष्मा के अंदर टेम्परेचर सबसे पहले होना चाहिए, इसलिए इसको पहले रखा और इसको ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम के से पहले रखने के लिए इसलिए इसका नाम शून्यवां नियम रखा गया। तो किसी का निकाय का ताप वह भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो निकाय की ऊष्मा यानी हॉटनेस या शीतलता का बोध कराता है। हॉटनेस और कोल्डनेस, किसी वस्तु गर्म है या ठंडी है हम हाथ लगाकर महसूस कर सकते हैं, इसलिए ऊष्मा को हम इस तरह से कह सकते हैं कि वो हॉटनेस और कोल्डनेस का बोध कराता है। और ऊष्मागतिकी में बीटा प्राचाल के द्वारा ऊर्जा विनिमय को निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। यदि दो निकायों के बीटा प्राचाल समान है तो दोनों निकायों के मध्य ऊष्मीय संपर्क कराने पर भी उनके मध्य ऊर्जा विनिमय नहीं होता है, अर्थात वे साम्यावस्था में रहते हैं। यदि निकायों के बीटा प्राचाल अलग अलग हैं तो उसमें संपर्क कराने पर उनके मध्य ऊर्जा विनिमय तब तक होता रहेगा जब तक कि उनके बीटा प्राचाल समान नहीं हो जाते। उपरोक्त से स्पष्ट है कि किसी निकाय का बीटा प्राचाल इस बात का द्योतक है कि निकाय दूसरे पृथक्कृत निकाय से उसमें साम्य में है अथवा नहीं। निम्न उदाहरण में हम यहाँ पे तीन अलग अलग निकाय ए, बी और सी की कल्पना करते हैं जो पृथक पृथक साम्यावस्था में है तथा इनके बीटा प्राचाल क्रमशः क्या हैं? बीटा ए, बीटा बी एवं बीटा ए सब्स्क्रिप्ट लगाया, इसका मतलब ए निकाय का ये बीटा प्राचाल है। बीटा के नीचे बी लगाया, इसका मतलब ये बीटा बी निकाय का बीटा प्राचाल है। और इसी तरह से बीटा सी निकाय का बीटा प्राचाल है। माना कि निकाय ए को बी के साथ ऊष्मीय संपर्क में रखने पर इनके मध्य ऊर्जा विनिमय नहीं होता है, अर्थात बीटा ए इजिकल टू क्या है? बीटा बी, जो कि यहाँ ये बता रखा है। ठीक है, इस प्रकार निकाय ए व सी के मध्य ऊष्मीय संपर्क कराने पर भी इनके मध्य ऊर्जा विनिमय नहीं हो, अर्थात बीटा ए इजिकल टू बीटा सी, यानी ये साम्यावस्था की स्थिति को बता रहा है। किसको बता रहा है? साम्यावस्था की स्थिति को। ठीक है ना, यहाँ पे टॉपिक चेंज हो गया, मैं वापस सही करता हूँ। तो बीटा ए इजिकल टू बीटा सी, अगर ए और सी साम्यावस्था में है तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं बीटा ए इजिकल टू बीटा, ये पहले ए और सी बी था, अगर अब बी और सी हो तो बीटा बी इजिकल टू बीटा सी हो जाएगा। तो तीन प्रतिबंध हमारे पास आ गए। हम कह सकते हैं यदि दो निकाय पृथक पृथक एक तीसरे निकाय से अलग अलग ऊष्मीय साम्यावस्था में हों तो वे दोनों भी निकाय भी परस्पर ऊष्मीय साम्यावस्था में होंगे। इसे ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम कहते हैं। ऊष्मागतिक प्राचाल बीटा द्वारा परिभाषित ताप T को हम इस तरह से 1/k बीटा निकाय के मौलिक गुण होता है, जिसके कारण इस बात का पता चलता है कि निकाय दूसरे निकाय से उसमें साम्य में है या नहीं। निकाय के इस मौलिक गुण को निकाय का परमताप कहते हैं, जिसमें निम्नलिखित गुणधर्म पाए जाते हैं। सभी निकाय का परमताप धनात्मक होता है, बीटा इजिकल टू 1/kT, और हम जानते हैं बीटा क्या होता है? log ओमेगा ई का डेल बाई डेल्टा ई, यानी अभिगम्य अवस्थाओं के लघु गुण का ऊर्जा के साथ परिवर्तन की दर को हम बीटा प्राचाल कहते हैं। और ओमेगा अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या है और ओमेगा ई का द्रुतगामी वर्धमान फलन होता है, यानी ई का मान बढ़ने से ओमेगा का मान बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं डेल्टा बाई डेल्टा ई लोग ओमेगा का मान क्या होगा? धनात्मक होगा। अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि यह क्योंकि प्रवणता को बता रहा है और प्रवणता बढ़ती है, मान बढ़ता है तो ये धनात्मक होने चाहिए। तो निकाय के लिए बीटा एवं टी दोनों ही क्या होंगे? वो भी इस समीकरण से राइट हैंड साइड धनात्मक है तो बीटा भी धनात्मक होगा और टी भी धनात्मक होगा।
तो किसी निकाय की ऊर्जा E पर अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या ओमेगा, इस तरह से E माइनस ई जीरो की घात F, जहाँ पे मूल अवस्था में निकाय की ऊर्जा है E0 और F क्या है, स्वतंत्र कोटियों की संख्या है। तो log ओमेगा यदि इसका लघु गुणक ले लिया जाए तो F log E माइनस ई जीरो होगा, जो कि समीकरण 20 से हम कह सकते हैं कि डेल्टा log ओमेगा E इज इक्वल टू F अपॉन E माइनस ई जीरो। सिंपल मैथमेटिक्स है, आप कर सकते हैं। तो बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन के टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन ई माइनस ई जीरो। क्रॉस गुणा करेंगे तो के टी का मान उल्टा रिवर्स हो जाएगा समीकरण 21 से, ई माइनस ई जीरो अपॉन एफ। अर्थात परम ताप टी पर राशि के टी का मान निकाय की मूल अवस्था में ऊर्जा के सापेक्ष प्रति स्वतंत्रता कोटि माध्य ऊर्जा ई माइनस ई जीरो के बराबर होता है। तो उपरोक्त समीकरण 21 से हम कह सकते हैं बीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ई माइनस ई जीरो। अब बीटा का यदि ई के साथ क्या करें, अवकलन करें, तो ये इस तरह से एफ अपॉन ई माइनस ई जीरो का स्क्वायर ऋणात्मक मान आएगा, और डेल्टा टी अपॉन डेल्टा ई इस तरह से हम लिख सकते हैं 1 अपॉन के टी डेल्टा बाई डेल्टा ई का, और यहाँ से हम के बीटा स्क्वायर सिंपल डिफरेंशिएशन है, और यहाँ से मान इसका रखेंगे तो समीकरण 22 हमारे पास प्राप्त हो जाएगी, जो कि धनात्मक मान है। अर्थात निकाय की ऊर्जा वृद्धि होने पर निकाय के परम ताप में भी वृद्धि होती है। इस तरह से हम इसका डेरिवेशन यहाँ कर सकते हैं, और ताप की अभिधारणा यहाँ पर हम पुष्टि कर सकते हैं, और ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम भी यहाँ पे परिभाषित होता है। एग्जाम में यदि कथन आता है तो आपको ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम में लिखना है कि यदि दो निकाय पृथक पृथक एक तीसरे निकाय से अलग ऊष्मीय साम्यावस्था में हों तो वे दोनों निकाय भी परस्पर ऊष्मीय साम्यावस्था में होंगे। यही ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम कहलाता है। धन्यवाद।